जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पापांकुशा एकादशी की कथा। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यमलोक की यातनाएं भी नहीं भोगनी पड़ती है। यह एकादशी व्रत करने मात्र से मातृपक्ष के 10 और 10 पितरों को विष्णु लोक लेकर यह व्रत अपने पुण्य प्रभाव से जाती है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए आज सुनेंगे पापांकुशा एकादशी की कथा। अगर आप हमें एकादशी व्रत कथा के लिए आप हमें प्रमाण दक्षिणा देना चाहते हो, तो आप हमें अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, पद्मनाभ भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं युगवृधानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, इसके करने की क्या लाभ है और इसकी विधि क्या है, आप कृपा करके मुझसे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातनाएं भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी हो जाते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप का वास रहता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देती है। वे दिव्य देह को धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथों में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं।
हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है और सतगति को प्राप्त हो जाता है। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त हो जाते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहता है। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीत जाता था। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और फिर वहां जाकर याचना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत या उपाय बतलाइए जिससे कि मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और फिर इस पापांकुशा व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह प्रभु की शरण में चला गया। इसी प्रकार से जो भी मनुष्य, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी इस दिन चावल ग्रहण करते हैं उन्हें रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन काम क्रोध को त्याग करके सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि समय व्यतीत करनी चाहिए। इस दिन अगर मौन व्रत धारण करके इस पापांकुशा एकादशी व्रत को करते हैं तो इसके अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसलिए महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। भगवान चरणों में अपना मन लगाना चाहिए और दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। अगर आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा एकादशी के निमित्त देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से फोन पे, गूगल पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।